मीडिया के प्रभारी लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, जबकि मीडिया ये है, मीडिया का किरदार ये है, मीडिया का आईना ये है, मीडिया का चश्मा ये है, मीडिया हक़ाइक़ को मुल्क हिंदुस्तान के सामने पेश हैं। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व कर्रमना बनी आदम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अमन व उख़ुव्वत, अदल व मोहब्बत, वहदत का प्रचार करो। अमन व उख़ुव्वत, अदल व मोहब्बत, वहदत का प्रचार करो। इंसानों की इस नगरी में इंसानों से प्यार करो। नफरत के शोलों को बुझा दो, प्यार की ठंडी शबनम से हमदर्दी की फसल उगाओ, सहरा को गुलजार करो। हा से हिंदू, मीम से मुस्लिम, हा और मीम मिले तो हम। हा से हिंदू, मीम से मुस्लिम, हा और मीम मिले तो हम। अहले सियासत के कहने पर आपस में टकराएं क्यों? इस बावकार इजलास की सदारत फरमा रहे सदर ज़ीवकार और साहिबे ज़बान व अदब हजरत मौलाना मुफ्ती मुश्ताक साहब दामद बरकातुहुल आलिया, और इस इजलास की रहबरी और क़ियादत फरमा रहे हजरत मौलाना फैयाज राही साहब और डेंगा गांव के हसास बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों और पर्दा में बैठी माँ और बहनों, मुझे आपके सामने ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करनी। 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। यहाँ पर बड़े मुक़र्रिर मौजूद हैं, दारुल रहमानी 0 माइल अररिया के शेखुल हदीस नाज़िम आला हजरत मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब, और बायसी सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब, और आलमी शोहरत याफ्ता हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं आपके सामने चंद मिनट गुफ्तगू करके वापस हो जाऊंगा। मैं ये इरादा करके आया था कि मैं आपके सामने मस्जिद के हवाले से आपका ताल्लुक अल्लाह से और अल्लाह का ताल्लुक आपसे क्या है, इस निस्बत पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूं। यही दिमाग में लेकर के आया था। अगर मौका मिला तो 2-3 मिनट उस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाऊंगा। लेकिन रास्ते में शायरे इनक़िलाब हाफिज कारी अब्दुल बारी ज़ख्मी साहब ने एक खबर मेरे कान में दी, और वो खबर मैं भी देख रहा था, सुन रहा था कि चांदनी चौक पर कुछ हसास नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया है। मैंने मालूम करना चाहा, यूं तो मुझे भी मालूम था, मैंने मालूम करना चाहा कि यह प्रोटेस्ट किस बुनियाद पर है, ये एहतजाज किस बुनियाद पर है। मैं अपना मोबाइल ओपन रखा हूं और रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि किसी किस्म की कोई बात आगे चल करके मेरे ऊपर ना हो। मैं मीडिया के जरिए से मैं पूरे हिंदुस्तान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और हुकूमत तक पहुंचाना चाहता हूं। बुजुर्गों, सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम जी रहे हैं, जिस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम रह रहे हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा सारे जहान से अच्छा है। चमन अपना है, ये अपने चमन के बागबा हम हैं। चमन अपना है, ये अपने चमन के बागबा हम हैं। लहू देकर इसे सींचा है, इसके पास हम हैं। हमने अपना खून दे करके इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद किया है। हमारे उलमाए किराम ने अपनी गर्दनों को कटा करके इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद किया है। अगर ये उलमाए किराम
मुल्क हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा ना लेते, अगर ये मुसलमान बिरादरान वतन के साथ मिल करके इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा नहीं लेते, तो फिर आज ये मुल्क हिंदुस्तान का खूबसूरत नक्शा हमारे सामने नहीं होता। हम अंग्रेज के गुलाम आज भी होते, लेकिन हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमा ने बिरादरान वतन के साथ और बिरादरान वतन ने उलमा के साथ मिल करके इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद किया है। ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर कह सकते हैं ये दारुल खिलाफत, दारुल इंसानियत, दारुल नबुवत है ये मुल्क हिंदुस्तान। इस मुल्क हिंदुस्तान की आबरू को बचाने के लिए, इस मुल्क हिंदुस्तान के वकार को बचाने के लिए अगर आज भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहेंगे कि कुछ अनासिर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं जो यहाँ पर मुल्क हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ पर मुसलमानों ने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद किया, वहीं पर बिरादरान वतन ने भी मुल्क हिंदुस्तान को आजादी कराने में मुसलमानों के साथ और मुसलमान बिरादरान वतन के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले हैं और मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराया है, मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराया। लेकिन आज ये हाल है कि कुछ अनासिर, कुछ तबका के लोग ऐसे हैं जो मुल्क हिंदुस्तान के वकार को खराब करना चाहते हैं। उन्हीं में से एक मीडिया के प्रभारी लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, जबकि मीडिया ये है, मीडिया का किरदार ये है, मीडिया का आईना ये है, मीडिया का चश्मा ये है। मीडिया हक़ाइक़ को मुल्क हिंदुस्तान के सामने पेश करना चाहिए। हक़ाइक़ ये है मीडिया का कि हकीकत को मुल्क के सामने, अवाम के सामने, तबके के सामने और लोगों के सामने वो पेश करे। मीडिया का ये किरदार है। मीडिया को चौथा सुतून कहा जाता है। इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि मुल्क का चौथा स्तंभ ये मीडिया है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहेंगे कि कल और परसों दैनिक जागरण के अंदर ये खबर शाये हुई है। वो खबर ये है कि सीमांचल के अंदर और किशनगंज के अंदर, और उन्होंने चिन्हित किया है रानीगंज को, उन्होंने चिन्हित किया है कि रानीगंज के अंदर कुछ मुसलमान ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, घुसपैठी मुसलमान हैं जो यहाँ पर हिंदुओं को भगाना चाहते हैं। ये खबर दैनिक जागरण ने छापा है और उसी सिलसिले में आज चांदनी चौक पर एहतजाज दर्ज हुआ है। मैं मीडिया के लोगों को यह कहना चाहूंगा कि मीडिया के प्रभारियों, अगर तुम्हारे इस गलत हक़ाइक़ के पेश करने की वजह से गंगा जमुना तहजीब खत्म होती है, अगर तुम्हारे इस गलत रवैये से मुल्क में इंतशार पैदा होता है, अगर तुम्हारे इस गलत हक़ाइक़ पेश करने की वजह से हिंदू मुसलमान जो इस मुल्क के अंदर गंगा जमुना तहजीब के साथ गुजार रहे थे, जिंदगी गुजार रहे थे, सदियों से जिंदगी गुजार रहे थे, अगर तुम्हारे गलत हक़ाइक़ के पेश करने की वजह से यह इंतशार अगर पैदा होता है, दोनों आपस में लड़ते हैं, दोनों आपस में झगड़ते हैं, याद रखो कि मुल्क हिंदुस्तान के तुम सही अमानतदार नहीं हो। तुम्हारे जरिए से मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सही हक़ाइक़ नहीं आ रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सही हक़ाइक़ को पेश करो। जिस इस्लाम ने मुसलमानों को यह तालीम दिया है कि चूंटी अगर सुराख में हो, उस सुराख में पेशाब करना जायज नहीं है, इसलिए कि मखलूक खुदा चूंटी को, जानवर को तकलीफ देना इस्लाम में जायज नहीं है। जिस इस्लाम ने यह तालीम दिया है
کہ اگر کوئی غیر مسلم برادران وطن اگر پڑوس میں بیمار ہو جائے، مسلمانوں کو قرآن نے تعلیم دیا ہے، مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نے تعلیم دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ اگر برادران وطن اگر پڑوس میں بیمار ہو جائیں، اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، تو بیماری کی عیادت کرنے کی تعلیم اسلام نے مسلمانوں کو دی ہے، قرآن نے مسلمانوں کو دی ہے۔ جس اسلام کے نزدیک یہ ہے کہ جانور کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، اس اسلام میں یہ تعلیم کیسے ہو سکتی ہے کہ ہندوؤں کو اگر وہاں پر مسلم اکثریت ہے بھگاؤ ہٹاؤ؟ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے، یہ اسلام پر حملہ ہے۔ اس لیے میں دینک جاگرن کے اس خبر کو جو کل اور پرسو بھاگلپور سے شائع ہوئی ہے، میں مذمت بیان کرتا ہوں اور یہ اہمیت دلاتا ہوں، یہ اعتماد دلاتا ہوں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ سیاسی کھیل ہے۔ سیاسی کھیل کی وجہ سے مسلمان اور برادران وطن کے درمیان ٹکراؤ کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حق تو یہ ہے، ہاں سے ہندو، میم سے مسلم، ہاں اور میم ملے تو ہم اس ملک ہندوستان کے مختلف شگفتہ پھول ہیں۔ ہمارے درمیان میڈیا اپنے بد کرداری کی وجہ سے اور بد تحقیقی کی وجہ سے، بے تحقیق باتوں کی وجہ سے ہمارے درمیان یہ اختلاف پیدا نہ کرے، یہ ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں میڈیا کے پربھاریوں سے کہ حقائق کو سامنے لانا چاہیے، انتشار اور اختلاف کا ماحول نہیں بنانا چاہیے۔ اور آپ کو بھی یہ تعلیم دینا چاہیں گے، بزرگوں، اسلام نے تعلیم دیا ہے پیار کا، اسلام نے تعلیم دیا ہے محبت کا، اسلام نے تعلیم دیا ہے امن کا، اسلام نے تعلیم دیا ہے اخوت کا۔ ہم اخوت، پیار، ہمدردی کے ساتھ اس ملک ہندوستان کے اندر رہتے آ رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے ہم اس ملک ہندوستان کے اندر جیے ہیں، عزت کے ساتھ جیئیں گے، وقار کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ جیئیں گے اور زندہ رہیں گے۔ ہم اپنی ذات سے برادران وطن کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اگر وہ بیمار پڑ جائے، ہم آپ کو تعلیمات نبوی کے حوالے سے یہ کہنا چاہیں گے، اگر پڑوس میں برادران وطن اگر بیمار پڑ جائے، آپ اس کی عیادت میں جائیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی غلام کی عیادت میں جاتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے یہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودیہ کا جنازہ ہے، یہ یہودیہ کا جنازہ ہے۔ برادران وطن کے لوگوں، میڈیا کے لوگوں، ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے، کان کھول کر کے سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ انسان ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو، اپنے چاہنے والوں کو، اسلام کے مت والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ انسان بحیثیت انسان اللہ کے کنبہ ہونے کے اعتبار سے وہ احترام کے لائق ہے، وہ عزت کے لائق ہے، وہ اس قابل ہے کہ چاہے جنازہ یہودیہ کا ہو، ان کے احترام میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے، کھڑا ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے یہ پیغام دیا ہے، انسانیت کے اعتبار سے ان سے بھی احترام اور عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہمارا یہ اسلام ہے، ہمارا یہ نبی کا آئیڈیل ہے، ہمارے نبی کا یہ کیا کہتے ہیں طریقہ ہے کہ ہم انسان ہونے کے اعتبار سے دوسرے انسان، چاہے وہ برادران وطن کیوں نہ ہو، چاہے وہ سکھ کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، ہم اس کا احترام کریں گے۔ ہمیں ہمارے نبی نے یہ تعلیم دیا ہے۔ اس لیے یہ الزام ہوگا کہ مسلمان اپنے علاقے سے غیر مسلموں کو بھگا رہے ہیں، جیسا کہ دینک جاگرن میں چھپا ہوا ہے، یہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔
ये मुसलमानों का, इस्लाम के चाहने वालों का, नबी के मतवाले का ये तरीका नहीं है। इसलिए मीडिया के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि इस तरह के पैगाम को छाप करके आप लोगों के दरमियान और सीमांचल के मुसलमान और बिरादराने वतन जो बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में सीमांचल का तस्करा है, सीमांचल को परागंदा ना करे, सीमांचल के वकार को खराब ना करे। आज के हम देंगा कि इस इजलास से मीडिया के लोगों को पैगाम देना चाहेंगे कि आप बाज आ जाइए, और हुकूमत से भी अपील करना चाहेंगे कि अगर वो हकीकत का पता लगाए, अगर वो हकीकत नहीं है तो फिर हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो शख्स मुल्क हिंदुस्तान के अंदर वकार और इंतशार, वकार के खिलाफ इंतशार का माहौल पैदा करता है, उनकी वो गिरफ्तारी करे, उन पर लगाम लगाए। ये हम हुकूमत से भी आज अपील करना चाहते हैं। बुजुर्ग, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये माहौल पैदा किया जा रहा है, ये इंतशार में मुसलमान आए, ये मुश्तइल हो जाए। हमें मुश्तइल होने की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह के हकाम को बाकी रखते हुए जीना है इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। हमें अपने शार को बचा करके अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जीना है, अपने मसाजिद की हिफाजत कर करके इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जीना है। हमें उलमा के वकार को बाकी रखते हुए इस मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर जीना है। अहद कीजिए कि हम अपने तमाम शार के बका के साथ जिएंगे इंशाअल्लाह। हिम्मत पैदा कीजिए अपने अंदर, हाथ उठा के इंशाअल्लाह हिम्मत के साथ जिएंगे। याद रखिए कि आपका ताल्लुक अल्लाह से है, आपका ताल्लुक अल्लाह से है। अल्लाह के आप महबूब बंदे हैं, अल्लाह के आप महबूब बंदे हैं, यकीनन आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होना चाहिए, आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होना चाहिए, आपका ताल्लुक मसाजिद से होना चाहिए, आपका ताल्लुक खानकाहों से होना चाहिए, आपका ताल्लुक उलमा से होना चाहिए। मसाजिद की तामीर के सिलसिले में इजलास है और डेंगा के लोग इजलास छोड़ करके चले गए हैं। ये हाल है, मसाजिद में नमाज पढ़ने वाले चंद मादूदे लोग रह गए हैं। समाज के चौधरी को नमाज पढ़ते हुए नहीं पाएंगे, समाज के दानिश्वर लोगों को बहुत कम नमाज पढ़ते हुए पाएंगे। मस्जिदें खाली रहती हैं, अजान कौन देगा? समाज का जो लंगड़ा रहेगा वही अजान देगा, समाज का जो कन्ना होगा वही अजान देगा। समाज के किसी चौधरी को अल्लाहु अकबर की आवाज लगाते हुए नहीं सुना होगा। हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होना चाहिए, मसाजिद से हमारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। इन्हीं दो अपील के साथ मैं रुखसत हूँगा। सबसे पहली बात मीडिया के लोगों से वो ये है कि हमारे सीमांचल के वकार को खराब ना करें। हुकूमत से ये अपील कि ऐसे लोगों पर नजर रखे कि कौन वो लोग हैं जो इस तरह से इंतशार एकजहती के खिलाफ बयान को छाप रहे हैं। और तीसरी बात आपसे बुजुर्गों कि अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत रखिए। इन्हीं चंद बातों के साथ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छे, बहुत खूब। साथियों, बड़ा अच्छा जुमला याद कराया हमारे मुफ्ती साहब ने। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। बाल्फाज दिगर कहा जाए तो यूं भी कहा जा सकता है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों के छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। साथियों, ये जलसा जश्न जमहूरियत के मौके पर मुनाकिद हुआ है। हमें ये कहने दें कि आजादी एक लज्जत है और जमहूरियत एक जायका है, और हमें ये फख्र है कि हम आजादी के लज्जत से भी वाकिफ हैं और जमहूरियत के जायके से भी वाकिफ है। ये इसलिए कि हम एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे हैं जहां पिछले 75 सालों से आजादी के माहौल में आजादी के खुशगवार। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल।
اس طرح کا ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا. لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا. پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم. خدا حافظ.